दो स्मार्टफोन, एक है ओप्पो का रेनो 14 और एक है वीवो का V60 5G स्मार्टफोन। आज हम दोनों का इनका कंपैरिजन करेंगे, किसका बैटरी, कैमरा, डिस्प्ले बेटर है, कौन सा स्मार्टफोन आपके बजट में आता है और कौन से स्मार्टफोन का हमें लेना चाहिए। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में एंड तक, और अगर वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, मेजर जो होगा ये है ओप्पो का रेनो 14, जो कि बहुत अच्छा और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन में ये स्मार्टफोन आता है। लुक वाइज आप देखेंगे तो पीछे की तरफ से पूरा का पूरा जो है ग्लास फिनिशिंग बॉडी में आता है, साइड से आपका मेटल में होगा और आपका जो थिकनेस है वो भी 7.6 mm की थिकनेस मिल जाती है। उसके अलावा ऊपर की तरफ एक IR ब्लास्टर, दो माइक, दो नॉइस कैंसिलेशन, नीचे की तरफ आपको डुअल सिम पोर्ट, एक माइक और एक स्पीकर देखने को मिल जाता है। और जो डिस्प्ले का जो साइज़ है ना वो ही बहुत प्यारा है, इजी टू हैंड हो जाता है और लुक वाइज बहुत ही ज़्यादा प्यारा ये स्मार्टफोन लगता है। वहीं अगर V60 की बात करते हैं तो V60 जो है कुछ गोल्ड कलर में होगा, कुछ इस तरीके के पॉलीकार्बोनेट की साइड की बॉडी दी हुई है, लेकिन ग्लास फिनिशिंग दी हुआ है। इसमें भी आपका मेटल का फ्रेम की जगह इन्होंने यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट का फ्रेम दिया है। ऊपर की तरफ आपका वही सेम आपका 3 माइक और एक नॉइस कैंसिलेशन, और उसके अलावा एक आपका नीचे की तरफ माइक डबल सिम टाइप सी पोर्ट मिल जाता है। और ये क्वाड कर्व डिस्प्ले के साथ आता है, पीछे से भी हल्का सा कर्व होगा, फ्लैट नहीं होगा। जो रेनो 14 था वो थोड़ा फ्लैट था इस तरीके का और डिस्प्ले साइज छोटा था, बट यहाँ पर आपको जो है ये आपका क्वाड कर्व, पीछे से भी हल्का सा कर्व है, फ्रंट से भी क्वाड कर्व डिस्प्ले के साथ आता है। और डिस्प्ले का जो साइज़ होगा वो आपको मिलने वाला है 6.77 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले होगा विद 120 हर्ट्ज डिस्प्ले रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। और 120 हर्ट्ज होगा, एमोलेड होगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट होगा और साथ ही साथ इसमें आपको 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। वहीं रेनो 14 के अंदर आपको जो है डिस्प्ले फुल HD प्लस ही मिलेगा, लेकिन आपको जो रेफ्रेश रेट है वो भी 120 हर्ट्ज ही होगा, लेकिन जो ब्राइटनेस है वो 1200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है डिस्प्ले का ब्राइटनेस पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो मिनिमम पीक ब्राइटनेस है वो इसमें आपको 1500 निट्स है, हाई ब्राइटनेस जो है वो 5000 निट्स है। इसमें हाई ब्राइटनेस है आपको 1200 निट्स है। लेकिन जब मैंने इसको चलाया धूप के अंदर तो मुझे कोई ख़ास इशू नहीं लगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा वीवो का डिस्प्ले जो है ज़्यादा क्रिस्प एंड क्लियर नज़र आता है। बाकी अगर चलाने की बात करते हैं तो दोनों ही एकदम स्मूथली चल जाते हैं, बट डिपेंड करता है आपको साइज़ कौन सा पसंद है। तो मुझे तो भाई रेनो 14 का साइज़ ज़्यादा पसंद आया, लेकिन डिस्प्ले जो क्वालिटी है वो मुझे वीवो V60 की ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि ये क्वाड कर्व डिस्प्ले है और हल्की सी ऊपर से उभरी हुई होती है, तो चलाने में थोड़ी ज़्यादा स्मूथ होती है। लेकिन अगर आप गेमिंग की बात करते हैं तो गेमिंग में रेनो 14 प्रो वैसे भी अच्छा है। उसके अलावा फ्लैट डिस्प्ले होने की वजह से कोई मिस टच भी नहीं होती है, तो इसलिए फ्लैट डिस्प्ले तो खैर हर तरीके से कामयाब है। क्वाड कर्व जो है होती है और जो कर्व होती हैं वो आपको हर तरीके से कामयाब नहीं मिलती, इसका कहीं ना कहीं ड्रॉबैक भी होता है, जैसे कि स्ट्रॉन्गनेस आपको कम मिलती है। यहीं आपको जो दोनों की अगर स्ट्रॉन्गनेस की बात करूं तो दोनों इसमें रेनो 14 में आपको मिल रही है कॉर्निंग गोल्ड ग्लास 7i की प्रोटेक्शन, फ्रंट एंड बैक बोथ साइड, आर्मर बॉडी 360 होगी और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये डिवाइस। IP69 की रेटिंग भी है आपकी, वो तो दोनों डिवाइस में है, और ये डिवाइस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, गिरने के बाद बहुत ही कम चांसेस है टूटने के। बट वहीं आपको वीवो में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस नहीं मिलेगा, लेकिन शॉक सेंसन का ग्लास इसमें भी आपको मिल जाता है फ्रंट से, और ये भी IP69 है आपका और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन रेनो 14 का मुकाबला कोई नहीं करता है। बात कर लेते हैं प्राइस की दोनों की, तो देखो ये प्राइस आता है 37,000 रुपये का 8GB 128GB। वहीं रेनो 14 जो है वो आपका आता है 38,000 रुपये का 8GB रैम 256GB इंटरनल मेमोरी के साथ। तो 1000 रुपये का डिफरेंस है, लेकिन 256GB वेरिएंट है और लुक वाइज भी प्रीमियमनेस में भी किसी भी चीज़ में कोई कंप्लेन नहीं है। बने रहिए वीडियो में एंड तक और आगे बताता हूँ। तो उसके अलावा अगर एडिशनल बात करते हैं इसके मेन कैमराज की, अगर हम बात कर लेते हैं तो देखो कैमरे की मैं बात करूं तो दोनों में ही जो कैमरे हैं वो 50-50 मेगापिक्सल के ही कैमरे हैं, बट दोनों के कैमरे सेंसर्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। कैमरे जो होगा वो 50-50 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप है। फ्रंट पे दोनों में ही आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होगा और दोनों में ही आपको 8 मेगापिक्सल का जो है वो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाता है। लेकिन डिफरेंस बताता हूँ दोनों में क्या होगा। यहाँ पर जो है वीवो का कैमरा क्लैरिटी से लेकर के वीवो के एडिशनल फीचर्स आपको ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, क्योंकि इसमें जाइस का लेंस और जाइस के फिल्टर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। बट यहाँ पर ओनली आपको सोनी का ही कैमरा मिलेगा। यहाँ सोनी के साथ साथ आपको जाइस के लेंस भी मिल रहे हैं, तो ज़्यादा बेटर जो क्वालिटी है वो वीवो में मिल जाती है, वीवो का V60 में, क्योंकि वीवो जो है वो ओनली कैमरा फ़ोन के नाम से ही जाना जाता है। तो कुछ फ़ोटोज़ रिज़ल्ट मैंने लिया है, तो वो फ़ोटो रिज़ल्ट देखने के बाद आप बिल्कुल आपको लगेगा। उसके अलावा एडिशनल जो फीचर है, एक AI का फीचर दिया है
वीवो ने आप अपने V60 के अंदर, जिससे आप अपना पूरा का पूरा बैकग्राउंड को 4 अलग अलग मोड्स में चेंज कर सकते हो, जो कि रेनो 14 में बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है। बट हाँ, अगर वीवो के आप पोर्ट्रेट फ़ोटो से फ़ोटो लेते हो तो ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट आपको वीवो में मिलेगा। बट अगर आप विदाउट पोर्ट्रेट फ़ोटो लेते हो तो ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट आपको ओप्पो में मिलेगा। तो देखो, नॉर्मल फ़ोटोग्राफी की अगर हम बात कर लेते हैं तो ओप्पो और वीवो दोनों का ही रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। दोनों ही 120x और 100x पर जूम करके डिटेल फ़ोटो ले लेते हैं और दोनों के ही कैमरा रिज़ल्ट अपनी अपनी जगह बहुत बेहतर है। बट जो मेन पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी हो जाती है तो उसमें वीवो में बहुत सारा आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, सबसे प्लस पॉइंट है आपको जाइस के फ़िल्टर मिल जाते हैं। एक एक्स्ट्रा फीचर है, आपको एक्स्ट्रा मूवी मोड मिल जाता है। उसके अलावा उसमें आपको अलग अलग डेली व्लॉग, वेडिंग व्लॉग, आउटर फ्लिप व्लॉग, ये सारे व्लॉग, फूड मोड, ये सारे फ़ोटोज़ मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर आप वीडियोग्राफी की बात करते हैं तो वीडियोग्राफी में आपको 4K के अंदर यहाँ पर शूट कर सकते हैं वीवो के अंदर 30 फ्रेम के अंदर, और विद OIS आप इसको शूट कर सकते हैं 4K 30 फ्रेम के अंदर। और अगर हम अल्ट्रा में करते हैं तो फुल HD में करना पड़ेगा OIS के साथ। बट अगर हम रेनो की बात कर लेते हैं फ़ोटोग्राफी की, तो यहाँ पर अगर आप वीडियोग्राफी करते हैं तो यहाँ आपको 4K 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं बैक से, और उसके अलावा फ्रंट से भी 4K 60 FPS पे कर सकते हैं विद स्टेबलाइजेशन, मतलब इस अल्ट्रा स्टडी मोड के ऊपर। तो वीडियोग्राफी में ओप्पो का रेनो 14 जो है वो ज़्यादा बेटर वीडियो बनाता है कंपेयर टू वीवो। भले ही इसमें आपको OIS 60 FPS पे ना मिल रहा हो, लेकिन स्टडी मिल रहा हो, लेकिन वैसे आप फुल HD में आपको जो है ज़्यादा बेटर फ़ोटो क्लियर करता है। उसके अलावा शूट भी ज़्यादा अच्छा करता है वीवो से लो लाइट फ़ोटोग्राफी के अंदर। उसमें कलर्स ज़्यादा अच्छे आ जाते हैं वीडियो के। अगर आप फ़ोटो की बात करें लो लाइट के अंदर, तो फ़ोटो भी जो है रेनो लो लाइट में ज़्यादा अच्छा निकालता है। वैसे फ़ोटो में अगर मैं नॉर्मली बताऊँ, फ़ोटो तो दोनों की ऑलमोस्ट इक्वल ही आती है, बट पोर्ट्रेट में ज़्यादा अच्छा फोटोग्राफी वीवो करता है और ऑप्शंस आपको बहुत सारे वीवो मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर एडिशनल वीडियोग्राफी की बात करें तो वीडियोग्राफी में रेनो 14 ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू वीवो। 60 FPS बैक एंड फ्रंट दोनों से हो जाती है। यहाँ पर आपको 30 FPS होती है, बट OIS के साथ होती है इसमें आपकी, और ये स्टडी के साथ होती है। उसके अलावा एडिशनल करते हैं कुछ AI की बात, तो AI में रेनो 14 ज़्यादा बेटर है। इसमें आपको AI अल्ट्रा क्लैरिटी, AI इनब्लर, AI रिफ्लेक्शन, AI रिमूवल और एक दो फीचर और एडिशनल मिल जाते हैं जो कि वीवो में नहीं मिलते हैं। तो ये एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट मिल जाता है रेनो 14 में। तो दोनों के बेनिफिट अलग अलग हैं, लेकिन वो 4 मोड्स जो मैंने आपको दिखाए फ़ोटो के अंदर, वो एक डिफरेंट मोड है। तो दोनों के रिज़ल्ट आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो आप दोनों का रिज़ल्ट देखो, रेनो 14 में भी काफ़ी अच्छे फ़ोटो आ रहे हैं और वीवो के फ़ोन में भी बहुत अच्छे फ़ोटोज़ आ रहे हैं। फ़ोटोज़ में देखो, दोनों में कोई ख़ास डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोनों की सेल्फ़ी फ़ोटो 1x 2x पे सेल्फ़ी दोनों में अच्छी आ रही है, और पोर्ट्रेट में आप बैक से देखोगे तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं बैक से, रेनो के भी वीवो के भी। तो भाई देखो, सारे दोनों के दोनों ही फ़ोन अपनी अपनी जगह बेटर हैं, दोनों में कोई कंप्लेन नहीं है। तो ये जाइस का फ़िल्टर लगा है रेड शर्ट वाले के मैंने, तो इसमें थोड़े से फ़िल्टर्स ऑप्शन ज़्यादा मिल जाते हैं जाइस के, जिससे आप अलग अलग तरीके के फ़िल्टर लगा के अलग अलग तरीके की सिचुएशन की फ़ोटो ले सकते हो। जाइस के फ़िल्टर होने की वजह से ज़्यादा अच्छा फ़ोटोज़ जो है ले लेता है अलग अलग कंडीशन के अंदर वीवो। बट रेनो नो डाउट बहुत अच्छा फ़ोटो लेता है, रेनो में भी कोई कंप्लेन नहीं है। अगर आपको फ़िल्टर्स ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं या आप सिंपल फोटोग्राफी करते हैं तो उस हिसाब से तो भाई नो डाउट बहुत अच्छा रेनो स्मार्टफोन है, कोई भी बीट नहीं होता है, सब अपनी जगह बेटर है। बट ये जो वीवो का 4 फ़ोटो है फ़िल्टर लगाए मैंने, ये चारों के चारों बेटर फ़ोटोज़ आते हैं, जो कि आपका मतलब रेनो में तो मतलब ही नहीं बनता इन फ़ोटोज़ का। जो मैंने ये आपके 4 फ़ोटो लिए हैं, जो मैं स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, कलर को बैकग्राउंड को चेंज कर देता है। ये एक एडिशनल है जो रेनो में पॉसिबल नहीं है। बात कर लेते हैं दोनों की परफॉर्मेंस की। तो भाई देखो, वीवो V60 में आपको मिलता है नया प्रोसेसर, जो कि स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 का प्रोसेसर मिल जाता है, जिसकी क्लॉक स्पीड 2.8 गीगाहर्ट्ज़ की है। 60 FPS पर आप BGMI वगैरह ईजिली आप खेल सकते हैं, PUBG वगैरह, उन सब चीज़ों में कोई कंप्लेन आपको देखने को नहीं मिलेगी। उसके अलावा कोई लैगिंग में, एडिटिंग में, वो सब चीज़ें आपको ईजिली एक परफॉर्म करके दे देता है। और लुक वाइज भी दोनों थोड़ा अच्छा है, तो और हीटिंग का भी कोई खास इशू नहीं देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं रेनो 14 के अंदर, तो इसमें और पावरफुल प्रोसेसर मिल जाता है। Dimensity 8350 8350 का मिलता है, जिसकी क्लॉक स्पीड 3.3 गीगाहर्ट्ज़ के आसपास आपको देखने को मिल जाती है।
और क्लॉक स्पीड ज़्यादा अच्छी है तो आपको पता है परफॉर्मेंस भी ज़्यादा अच्छी है, हीटिंग का इसमें भी कोई इशू नहीं देखने को मिलेगा। और इसमें आपको जो है पबजी वगैरह ये सब चीज़ें आपको 90 FPS से लेकर के 120 FPS तक आप इजीली इसमें प्लेबैक कर सकते हैं। तो गेमिंग को लेकर के भी Reno 14 ज़्यादा बेटर है। और प्राइस में सिर्फ जो है वो भी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये 38,000 रुपये में 8/256 आता है, ये 37,000 रुपये में आपका 8/128 आता है। तो फ़ोटोज़ में मेजर डिफरेंस आपको मिल रहा है, बट सारी जगह Reno 14 ज़्यादा बेटर है। लुक, परफॉर्मेंस, डिज़ाइन, कैमरा क्लैरिटी और स्ट्रॉन्गनेस, ये सारी चीज़ों में Reno 14 ज़्यादा बेटर है। बट थोड़े से एक्स्ट्रा फीचर इसे मिलेगा, वो भी सिर्फ मैं बताऊँ आपसे तो वीवो जो है ना वो एक तरीके से पोर्ट्रेट का फोटोग्राफी में मास्टर है। पोर्ट्रेट इससे ज़्यादा अच्छा किसी का नहीं आता, लेकिन Reno 14 में कम नहीं है, थोड़ा बहुत एडिशनल फीचर मिल जाते हैं जायज़ की वजह से, तो ये एक अलग से बेनिफिट है। उसके अलावा दोनों की अगर बैटरी की बात करूँ तो बैटरी जो है वीवो में ज़्यादा मिलती है, 6500 mAh की बैटरी मिलेगी, 90 वोल्ट का फास्ट चार्जर मिल जाता है जो एक दिन और एक दिन से ज़्यादा आराम से चल जाती है। वहीं 6000 mAh की बैटरी आपको Reno में मिलेगी और 80 वोल्ट का सुपर फास्ट चार्जर मिल जाता है। डिस्प्ले साइज छोटे होने की वजह से ठीक ठाक बैटरी परफॉर्मेंस इसमें मिल जाती है, दोनों में कोई हीटिंग इशू नहीं है। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस, अगर आप बात कंक्लूजन निकल के क्या आता है कि आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, तो भाई देखो, ज़्यादा अच्छे फ़ोटो खींचते हो, ज़्यादा बेटर फ़ोटो खींचते हो, और अगर बिल्कुल नॉर्मल तरीके से फ़ोटो खींचते हो, फ़िल्टर विल्टर लगाना नहीं आता, कहीं भी गए कैमरा खोला फ़ोटो खींचना शुरू कर दिया, तो Reno 14 में जा सकते हो। और आपको एडिशनली फीचर की सेटिंग आती है, कैमराज की सेटिंग आती है, फ़िल्टर्स लगाने के शौक हैं, फ़िल्टर लगाने आते हैं, तो Vivo V60 में जा सकते हो। इसमें आपको मल्टीपल्स ऑप्शन मिल जाएंगे फ़ोटोग्राफी के, तो आप इसमें जा सकते हो। तो ओवरऑल आपको कैसा वीडियो लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। आने वाले टाइम में आपको और अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलते रहेंगी। थैंक यू सो मच, टाटा एंड बाय बाय।